जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट विद जॉय पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी संपूर्ण संविधान की अगली वीडियो को। तो आप अपनी अच्छी अच्छी वीडियोस को देखते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक भी कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए और आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे लोगों से भी कहिए कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए। चलिए दोस्तों, आगे शुरू करते हैं। देखिए, हिंदी की हमारी श्रृंखला चली ही रही है, संविधान की श्रृंखला चली ही रही है। पहले एक बार थ्योरी सेक्शन कंप्लीट कराएंगे, फिर उसके बाद में क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस लगवाएंगे, प्रैक्टिस के क्वेश्चन करवाएंगे, फिर वहाँ भी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम करेंगे भाग 13 को, जिसमें क्या दे रखा है, जिसमें ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स के बारे में दे रखा है विद इन द इंडियन टेरिटरी, यानी आप कुछ वाणिज्य कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, उसके बारे में दिया हुआ है। आर्टिकल यानी अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 307 तक। तो अनुच्छेद 301 को डिस्कस कर लेते हैं। व्यापार, वाणिज्य और संभोग की स्वतंत्रता, ये किसमें मिलती है? 301 में। संभोग का मतलब रिलेशनशिप, ठीक है। इंटरकोर्स मतलब आप समझ सकते हैं, संभोग यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ इंटरकोर्स लिखा हुआ है। देख रहे हैं आप, व्यापार के साथ में इंटरकोर्स को शामिल किया है, ठीक है। जो भी है, चलिए पढ़ लीजिए, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद में अगला है 302, अगला अनुच्छेद है 302। 302 क्या करता है कि संसद के पास में शक्ति देता है। किसको देता है? संसद को, कि वो व्यापार, वाणिज्य और संभोग पर प्रतिबंध लगा सके। क्लियर? 302। तो आप 301 के साथ 302 भी याद रखिएगा। चलिए अब भाग 14 के अंदर देखते हैं। 14 के अंदर है 308 से लेके 323 तक, ठीक है। ये सर्विस अंडर सेंटर एंड स्टेट, यानी भारतीय सेवाओं के बारे में बात करता है। तो देखिए डिसाइड देखते हैं क्या है। अनुच्छेद 312 ये किसको बताता है? ये अखिल भारतीय सेवाओं को बताता है, अखिल भारतीय सेवाओं को। और अनुच्छेद 315 क्या बताता है? संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, यानी लिंक किए गए लेख में पीसीएस परीक्षाओं के बारे में सब कुछ जानते हैं, ठीक है। पीसीएस परीक्षाओं के बारे में सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला है अनुच्छेद 320, ये भी इम्पोर्टेंट है। लोक सेवा आयोग का कार्य। लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी, ठीक है, यूपीएससी, इसको पी बना लो, इसको यू बना लो, यूपीएससी के बारे में। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये स्लाइड पूरी हो गई, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड है भाग 14A, इसमें जोड़ा गया था 323 से 323B तक है, यानी 323A और 323B दो जोड़े गए हैं संविधान संशोधन करके, और हमें इसमें से 323A पढ़ना है, ठीक है। प्रशासनिक एवं प्रशासनिक न्यायाधिकरण, प्रशासनिक न्यायाधिकरण के बारे में बताता है 323A, ठीक है। याद रखना, एज इट इज़ पूछ लिया जाता है। फिर इलेक्शंस के बारे में है भाग 15 में। इलेक्शन के बारे में लिखा गया है कि इलेक्शन कैसे होंगे, कौन अध्यक्ष चुना जाएगा, इलेक्शन यानी इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग का अध्यक्ष कैसे चुना जाएगा। 324 से 329 तक। इसको अनुच्छेद को याद रखना, क्योंकि इस टाइम पे इसमें संशोधन हुआ है। 324 में संशोधन नहीं कह सकते, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आदेश दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी शामिल होंगे मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन के लिए, ठीक है। चलिए इसको एक बार देख लेना, 324, क्योंकि ये पूछा जा सकता है, क्योंकि करंट सिनेरियो में है। चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण चुनाव आयोग के द्वारा किया जाएगा, ये बताया जाता है। 325 क्या बताता है? कोई भी व्यक्ति धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग के आधार पर किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल होने या शामिल होने का दावा करने के लिए क्या होगा? अयोग्य नहीं होगा। किसी धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर आप उसे अयोग्य घोषित नहीं कर सकते हैं। क्लियर? यानी सभी को बराबर अधिकार है वोट देने का। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। 326 में क्या है? लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है ना, राज्य विधानसभा, ठीक है, सभी में चुनाव में वयस्क मताधिकार होंगे, ठीक है, यानी 18 से प्लस के लोगों के लिए होगा, ये बताता है 326। चलिए बात कर लेते हैं भाग 16, स्पेशल प्रोविज़न। अच्छा भाई साहब, इसमें स्पेशल प्रोविज़न दिए गए हैं SC ST के लोगों के लिए, स्पेशल प्रोविज़न माइनॉरिटीज़ के लिए, ठीक है, 330 से लेके 342 तक। कैसे? देखिए SC ST किस में आता है? 338 में। इसमें फिर 338A बनाया गया है, 338B बनाया गया है, 338C बनाया गया है,
संशोधन करके, वो हम आगे पढ़ेंगे क्या क्या है उसमें, जब एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे इसका पूरा। ठीक है, अभी तो ओवरव्यू चल रहा है, फिर जब एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे उसको पूरा। ठीक है, 340 किसके लिए बनाया गया है? अन्य पिछड़े वर्ग या पिछड़े वर्गों के लिए। ठीक है, इसमें भी ABC हैं, 340A, 340B, 340C। जब एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे जब देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली स्लाइड है लैंग्वेज के लिए, ऑफिशियल लैंग्वेज भाग 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज क्या हो सकती है 343 से लेके 351 तक। चलिए देखते हैं क्या हो सकती है। 8वीं अनुसूची और 17वां भाग, 8वीं अनुसूची है और 17वां भाग है। चलिए, अनुच्छेद 343 संघ की आधिकारिक भाषाओं के बारे में बताता है। कौन सी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं लगभग। ठीक है, और 345 ये किसके बारे में बताता है? किसी राज्य की आधिकारिक भाषाएं। अब 43 तो केंद्र की यानी संघ की, और 345 राज्य की बताता है भाषाओं के बारे में। जैसे यूपी में हिंदी, पहले नंबर पे हिंदी है, ठीक है ना, राज्य की भाषा। और दूसरी कौन सी? उर्दू है। दूसरी कौन सी है? उर्दू। ठीक है, दूसरी उर्दू है। क्लियर। चलिए, 348 ये उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में बताता है कि कौन सी भाषा प्रयोग की जाएगी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 351 ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, हिंदी भाषा। ठीक है ना, हिंदी भाषाओं के विकास हेतु है। ये किसके लिए? हिंदी के जो भाषाएं हैं उनके विकास के लिए है 351। ठीक है, इसमें और डिटेल में पढ़ेंगे, जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे तब, अभी ओवरव्यू है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 18 इमरजेंसी के बारे में है, 352 से लेके 360 तक। तो देखते हैं कितने प्रकार की इमरजेंसी हैं। बेटा 3 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है राष्ट्रीय आपातकाल 352, ठीक है। एक होता है राज्य आपातकाल, राष्ट्रपति शासन लगता है 356 में, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है 360 में क्या होता है? वित्तीय आपातकाल। ये इसके बारे में थोड़ा सा अनुच्छेद 356 में भी दिया गया है, तो हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे जब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अनुच्छेद 361। ये राष्ट्रपति और राज्यपालों का संरक्षण, यानी राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए संरक्षण देने का काम करता है। क्लियर। फिर उसके बाद में आता है भाग 20। भाग 20 में क्या है? संविधान की संशोधन की शक्तियाँ। क्या हैं? संविधान की संशोधन की शक्तियाँ 368। याद रखना, इसको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग हर साल 4 से 6 एग्जामों में पूछ लिया जाता है कि संविधान संशोधन के लिए 338। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली स्लाइड में, ये लास्ट स्लाइड है हमारी। इसमें देखिए आर्टिकल 21 स्पेशल प्रोविज़न दिया जाता है कुछ ही जगह को, तो 369 से लेकर 392 तक है ये। चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 370 बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा रहा है आजकल। जम्मू कश्मीर, ठीक है, वहाँ पे 5 से 7 अगस्त को 2019 में ये लागू किया गया था। इसमें से कुछ प्रावधान हटा दिए गए थे, ठीक है, इसे याद रखना। दूसरा उसके बाद है 371A, ये नागालैंड से संबंधित है। और 371J ये हैदराबाद कर्नाटक को विशेष दर्जा दिया गया है, ठीक है, याद रखना इनको। चलिए ये लास्ट वाला है। इसमें जो है कुछ अलग प्रकार की चीज़ें बताई गई हैं हिंदी के बारे में, शीर्षक क्या होगा संविधान का, इस तरीके की चीज़ें। तो ये 392 से लेकर 395 तक है। तो 393 पढ़ लेते हैं। इसमें 393 में क्या है? संक्षिप्त शीर्षक, इसे संविधान को भारत का संविधान कहा जाता है, ठीक है, उसके बारे में कुछ जानकारी मिलती है। तो दोस्तों इसी के साथ ये स्लाइड यहीं समाप्त होती है, और कल से हम इसके अगले भाग पे यानी अगले पड़ाव पे चलेंगे। तो दोस्तों आप अपने इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी देख सकें, और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टारगेट जो है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।